दिव्या 29 साल की एक आत्मनिर्भर और समझदार लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसकी उम्र और जीवन के अनुभव ने उसे परिपक्व बनाया था, लेकिन एक चीज उसे हमेशा उलझन में डालती रही, उसका रिश्ता। कुछ समय पहले दिव्या की मुलाकात विकास नाम के एक 25 वर्षीय लड़के से हुई थी। विकास आकर्षक था, जीवन से भरा हुआ और हर वक्त उसे खुश रखने की कोशिश करता था। उसकी बचकानी हरकतें कभी कभी दिव्या को हंसाती, लेकिन कभी कभी वह इन हरकतों से झुंझला जाती। वह सोचने लगती कि क्या विकास उम्र और अनुभव के लिहाज से शादी के लिए सही साथी है। दिव्या का परिवार उसके विवाह को लेकर चिंतित था। उनके हिसाब से उसकी उम्र अब शादी के लिए पूरी हो चुकी थी। वे चाहते थे कि वह एक समझदार और परिपक्व लड़के से शादी करे जो उसके जीवन में स्थिरता ला सके। लेकिन दिव्या विकास के प्रति एक खास भावनात्मक जुड़ाव महसूस करती थी। हालांकि उसके मन में कई सवाल उठते थे। क्या 4 साल का यह उम्र का फासला उनके रिश्ते को प्रभावित करेगा? क्या विकास एक अच्छा जीवन साथी साबित हो पाएगा या फिर उसकी बचकानी हरकतें शादी के बाद बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगी? विकास का बचपना उसे कभी कभी परेशान करता था। एक बार जब वे दोनों एक शादी में गए थे, विकास ने कुछ ऐसी मजाकिया हरकतें की कि दिव्या को लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। यह घटना दिव्या के दिल में घर कर गई। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह लड़का वास्तव में मुझे और मेरे परिवार को समझ पाएगा? दिव्या ने यह सोचते हुए अपने माता पिता से बात की। माँ पापा, विकास मुझसे 4 साल छोटा है। उसके साथ मैं कभी खुश महसूस करती हूँ, लेकिन उसकी कुछ हरकतें मुझे परेशान कर देती हैं। क्या आप इसे सही समझते हैं? उसकी माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, शादी मजाक नहीं होती। यह एक लंबी यात्रा है जहाँ सिर्फ प्यार और आकर्षण नहीं, बल्कि समझदारी और परिपक्वता भी चाहिए। तुम्हारी उम्र 29 साल है और तुम्हें एक ऐसे साथी की जरूरत है जो तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझे और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। सोच समझकर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। दिव्या का दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि उसकी माँ सही कह रही हैं, लेकिन विकास के प्रति उसका प्यार भी सच्चा था। एक दिन दिव्या ने विकास से खुलकर बातचीत करने का फैसला किया। उसने कहा, विकास, हम दोनों के बीच उम्र का फासला है। तुम्हारी बचकानी हरकतें मुझे कई बार असहज कर देती हैं। मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मुझे यह समझना होगा कि क्या तुम इस रिश्ते को गंभीरता से निभाने के लिए तैयार हो? विकास ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और थोड़ी देर बाद बोला, दिव्या, मुझे पता है कि मैं कभी कभी बचकानी हरकतें करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं अपने व्यवहार में सुधार लाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ धैर्य रखो और मुझे थोड़ा वक्त दो। दिव्या ने उसकी बातें सुनी और सोचा, क्या विकास वास्तव में बदल पाएगा? दिव्या के दिल और दिमाग के बीच जद्दोजहद चल रही थी। एक तरफ उसका दिल विकास की तरफ खींचा चला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा था। आखिरकार दिव्या ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। उसने सोचा, शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं, बल्कि समझदारी, विश्वास और एक दूसरे का सम्मान करना भी होता है। विकास की हरकतें मेरे लिए अब एक बड़ा सवाल बन गई हैं। मुझे अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लेना होगा। उसने विकास से कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन हमें दोनों को अपने अपने जीवन में समय और स्थान की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले खुद को और अपने जीवन को स्थिर करो। हम शादी की बात तब करेंगे जब हम दोनों इस रिश्ते को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार होंगे। विकास ने दिव्या का फैसला समझा और कहा, मैं खुद को और परिपक्व बनाने की कोशिश करूंगा और जब समय सही होगा हम इस रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाएंगे। इस तरह दिव्या ने अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाई। उसने अपने रिश्ते को वक्त और स्थान दिया ताकि वह समझ सके कि उसके लिए सबसे सही क्या है। रिश्ते में प्यार और आकर्षण महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन समझदारी और परिपक्वता उसे मजबूत बनाते हैं। सही फैसला वही होता है जो भविष्य की संभावनाओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर लिया जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।